नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। पचपेड़वा तुलसीपुर तहसील के अंतर्गत पचपेड़वा थाना में थाना दिवस के दौरान एसडीएम द्वारा कई मामलों को सुलझाया गया, जिसमें एक मामला ऐसा सामने आया जो एक ही जमीन पर दो लोग दावा ठोक रहे हैं। एक पक्ष का कहना है कि ये हमारी जमीन है, दूसरी भी उसी पर दावा कर रही है कि ये हमारी जमीन है। सच तो ये है कि ये पुरानी आबादी है, लेकिन इस पर प्रथम पक्ष जो कोर्ट में दावा कर चुका है और दीवानी मुकदमा चल रहा है और उसके कब्जे में जो बाउंड्री है वह उसी के कब्जे में है, लेकिन इसके बावजूद दूसरी पार्टी उस जमीन को दबंगई के बल पर कब्जा करने का प्रयास कर रही है। लेकिन आज थाना दिवस के दौरान तहसीलदार ने दोनों पक्षों के बीच यथास्थिति बरकरार रखने को कहा। सीएम साहब ने कहा कि मंगलवार तक कोई पक्ष उसमें अपना दावा नहीं करेगा, ना ही कब्जा करेगा। जी, ये मेरा है और ये पुरानी आबादी का है, सहन भूमि हमारा जी, जिसका 145 CRPC चल रहा था एसडीएम महोदय के यहाँ, जो खारिज हो गया। बलरामपुर में इन्होंने अपील भी किया हमारे प्रतिवादी ने, वो अभी खारिज हो गया। और आज दिनांक क्या तारीख है, बताइए क्या तारीख है? आज लगभग आज मंगलवार है। कौन मंगलवार के दिन एसडीएम साहब थाना दिवस पे आए हुए थे अभी, और सारे विपक्षीगण मौजूद थे, बहुत सारे लोग मौजूद थे, कानूनगो साहब, लेखपाल साहब, वहाँ पे उनके उपस्थिति में जो है जो डिसीजन लिया गया है कि आप 1 एकड़ 22 डिसमिल के मालिक हैं, जी वही आपको दिया जाएगा जी, वो सही है, एग्री हुए हैं और उसी आप रहेंगे। लेकिन एक सवाल आपसे है, देखिए एक सवाल आपसे है, ये जो पुराना बुनियाद भरा हुआ है आपका है? आपके द्वारा भरा गया है? वो जो बुनियाद भरा आपके द्वारा? मेरे द्वारा है, टोटल मेरा आपके द्वारा भरा? जी, ये मकान भी हमारा है, जिसको ये हमारे प्रतिवादी धर्मराज विश्वकर्मा जी जो हैं, वो अक्सर कहते रहते हैं कि ये भी हमारा। इधर भी देख लीजिए, ये सब गाड़ियाँ खड़ी, इसको रिकॉर्ड कीजिए। ये सब दीवानी पर इन लोगों ने पूरे सब पे दीवानी कर रखा है। अच्छा, ठीक है, सबको फंसा के रखा है लगभग 1990। यानी ये पुरानी जो आबादी है और उस पे जो है आपका ये कब्जे बना हुआ है? जी, हमारी आबादी। इसका तो नया ईटा है? नहीं, बहुत पहले से पड़ा हुआ है। वो देखिए, उसको आप देख लीजिए, उधर भी ये निर्माण कार्य से जो बचा हुआ था वो पड़ा था। ये अभी भाई साहब हमने पूछा इनसे, तो ये कह रहे हैं कि ये हमारा है। हाँ, नहीं, जो पुरानी आबादी आप कह रहे हैं पुरानी आबादी है, हमारा कब्जा है, आप क्या कह रहे हैं ये आपका है? ये पुरानी आबादी अगर है तो हमारे खाते से खारिज है, मेरे कब्जे में है। मेरा पिलर खड़ा हुआ है, इसमें गेट लगा था, गेट में लिखा था रामधन विश्वकर्मा, राम बहादुर विश्वकर्मा जी। ये जो बुनियाद सामने जो देख रहे हैं बाउंड्री उठी है, पूरे मोहल्ले वालों से पूछ लीजिए। आज सरासर ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ये जो कह रहे हैं कि 145 चल रही थी, 145 1995 इन्होंने दायर करा था, 2017 में खारिज हुआ एसडीएम महोदय के यहाँ से। तो इन्होंने अपील किया बलरामपुर जज साहब के यहाँ से, तो 2021 में जो खारिज हो गया वो भी। और खारिज होने के बाद में हमारे ऊपर जो है सब अपनी जितनी कार्यवाही है चारों तरफ से। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ योगी सरकार के भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी पर अंकुश लगाने के दावे को आईना दिखाते हुए पुलिसिया कार्यशैली सुधारने का नाम नहीं ले रही है, जिसके संबंध में सुलह समझौता के बाद पुलिस द्वारा घूस लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश पुलिस के दावे पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। ये पूरा मामला थाना परसपुर के छतरपाल पूर्वा भौरीगंज का है, जहां पीड़ित मोहम्मद इरफान ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि दिनांक 6/11/2021 की रात्रि लगभग 10 बजे विपक्षी शिवशंकर पुत्र पिंटू निवासी उपरोक्त शराब के नशे में धुत होकर पीड़ित के घर के दरवाजे पर खड़े होकर गाली गलौज करने लगा। पीड़ित के मना करने पर आरोपी मारपीट पर उतारू हो गया, जिस पर दूसरे दिन पीड़ित के पिता ने थाने में शिकायत की। आरोप लगाते हुए कहा कि शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि आरक्षी रामप्रीत यादव ने आरोपी से मिली भगत कर उक्त प्रकरण में जबरन सुलह समझौता करा दिया। सुलह समझौता के बाद उक्त आरक्षी ने पीड़ित के पिता को डरा धमकाकर 1000 रुपए ले लिए और 2000 रुपए का देने का दबाव बना रहे हैं। पुलिस अधीक्षक को दिए गए शिकायती पत्र में दर्शाया गया है कि आरक्षी जब घूस का पैसा ले रहा था तो वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने घूस लेने का वीडियो बना लिया, जो पीड़ित के पास सुरक्षित है। पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर पीड़ित ने मामले की निष्पक्ष जांच व दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। इसका पैसे रहेगा ना, चलो हाजिरी माफी डाल दे रामचंद्र बाहर लालचंद और हाथ ये ऐसे काम चलिए बहुत प्रभावित वही कहा जाता है भाई, दिक्कत तो वही है।
आपको तो जाना प्रवचन जाना मैं तो पहचाने गया। बलरामपुर जनपद के सुहेलवा वन्य जीव प्रभाग के भाबर रेंज में बड़े पैमाने पर अवैध कटान और उसमें संलिप्त रेंज ऑफिसर की शिकायत स्थानीय निवासी हसीन खान द्वारा शासन को किया गया। शासन के निर्देश पर बस्ती मंडल के चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट के द्वारा 13 नवंबर को जांच टीम ने जंगल में अवैध कटान की जांच शुरू कर दी। टीम गठित करके जंगल में बूटों की खोज करना शुरू कर दिया। हसीन खान शिकायतकर्ता ने बताया, जंगल में अवैध कटान रोकने की जो शिकायत करता है उसके ऊपर रेंज ऑफिसर फर्जी मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। वहीं थारू जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व जिला पंचायत सदस्य मंगल प्रसाद ने कहा कि जंगल के अधिकारियों की मिली भगत से बड़े पैमाने पर अवैध कटान ट्रक से बाहर जाता है। हो रहा है कि अगर कोई ईमानदार अधिकारी आ जाए तो कम से कम 2000 वोट मिलेगा। यहाँ पे 2000 वोट मिलेगा। इतना कटान हुआ, इतना नेपाल लकड़ी गया है कि समझ लीजिए नेपाल तो भर गया लकड़ी से हो जा रहा है। ये राजकुमार शर्मा जो रेंजर है ये बहुत भ्रष्ट है। ये हम लोग इकट्ठा हुए हैं जी, बात हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है किस तरह से किया जाए, क्या है शिकायत, क्या है, क्या बिंदु है, स्थल कहाँ है। तो अब हम लोग टीम बना करके उसकी जांच करेंगे। वो बताएंगे, शिकायतकर्ता ने अगर कुछ देखा है तो हमको बताएगा जी। इसीलिए बुलाए हैं, उनके बयान भी रिकॉर्ड किए हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने शिकायत की भी है कि नहीं की है, वो सब एक रिकॉर्ड की जाएगी। तो अभी तो उसके बाद जो है फिर उनको अगर कहीं दिखाएंगे तो देखा जाएगा। कार्रवाई करने की प्रयास किए लेकिन हम करीब नहीं गए। उसके बाद में कल 5 मुजरिम पकड़ के लाए, 2 को जेल भेज दिए, 3 को पैसा लेकर छोड़ दिए। पूर्वा कस्बे के मोहल्ला जोधपुर में समाजसेवी संजय त्रिपाठी एवं सूबेदार गोस्वामी द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राखी आजाद औरई व सतीदेव शरारती कानपुर के बीच कीर्तन पूरी रात होते रहे। एक दूसरे पर तंज कसते हुए जवाब सवाल चलते रहे। वहीं संजय त्रिपाठी सूबेदार गोस्वामी द्वारा आए हुए पूर्व विधायक पूर्वा उदय राज यादव एवं पूर्व प्रत्याशी पूर्वा उत्तम चंद लोधी, सीएल यादव, शंकर दयाल द्विवेदी, सुनील मिश्रा, पत्रकार टिंकू त्रिपाठी आदि लोगों का मंच पर अंग वस्त्र भेंट करते हुए माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। आए हुए सभी लोगों का आभार व्यक्त किया गया। वहीं पूरी रात पूर्वा कस्बा समेत क्षेत्र के लोग कीर्तन कार्यक्रम का आनंद लेते रहे। गोंडा की तरफ से बाइक पर घर आ रहे 23 वर्षीय युवक सूरज सिंह पुत्र मलखान सिंह निवासी मध्यनगर थाना इटिया थोक को बीती रात्रि में ट्रक ने टक्कर मार दी। इस भीषण दुर्घटना में युवक सूरज सिंह की मौत हो गई। वहीं बाइक पर बैठे दूसरे युवक विभोर सिंह की हालत गंभीर है, इलाज हो रहा है। आपको बता दें कि इटिया थोक थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मध्यनगर निवासी सूरज सिंह बीती रात अपने साथी विभोर सिंह के साथ बाइक से घर आ रहा था। पारासराय के पास देर रात एक ट्रक से टक्कर हो जाने के बाद उसका भीषण एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। उसके दूसरे साथी विभोर सिंह की हालत गंभीर बनी हुई है, उसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना की खबर सुनकर परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आपको बताते चले कि मृतक के घर शादी का माहौल था और उसके सगे भाई का तिलकोत्सव हो गया था। शादी जल्द ही होने वाली थी। एक तरफ जहां घर में खुशियां आने वाली थी, वहीं दूसरी तरफ जवान बेटे की मौत की खबर सुनकर मां बाप का हाल बेहाल है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्षेत्र के कस्बा बाबागंज में स्थित पीएचसी में जन आरोग्य मेले का औचक निरीक्षण करने जिलाधिकारी मार्केंडे शाही पहुंचे। मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का निरीक्षण करने के दौरान अस्पताल में पसरी गंदगी को देखकर उन्होंने कर्मचारियों को जोरदार फटकार लगाई। साथ ही डिलीवरी पॉइंट तैनात स्टाफ को साफ सफाई अथवा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को गर्म पानी से धोने की व्यवस्था न होने से फार्मासिस्ट अजय प्रकाश को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने भंडार कक्ष, पैथोलॉजी, स्टरलाइजेशन, ऑपरेशन रूम व पुरुष वार्ड के साथ महिला वार्ड का निरीक्षण किया। अस्पताल में शौचालय के साथ अन्य रूम में गंदगी देखकर डीएम ने स्टाफ नर्स व अखिलेश सिंह को कड़ी फटकार लगाई। टीपी जायसवाल ने नाराज लहजे में कहा, क्यों न इस अस्पताल को बीमार अस्पताल कहा जाए। जिलाधिकारी के इस औचक निरीक्षण से स्वास्थ्य विभागीय कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बाल दिवस के उपलक्ष्य में इनर व्हील क्लब मिर्जापुर द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम रेलवे स्टेशन पर 25 विक्रेताओं को इनर व्हील टी शर्ट्स प्रदान की गई। इसका उद्देश्य उनके जीवन में कुछ पलों के लिए ही सही पर खुशियों का एहसास लाना था। इसके बाद डैफोडिल स्कूल नगर घाट के प्रांगण में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के मध्य चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
जिसका विषय था सेव एनवायरनमेंट सेव अर्थ। इस प्रतियोगिता में डैफोडिल्स की सभी शाखाओं से 50 बच्चों ने भाग लिया। सभी बच्चों को क्लब द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान किए गए और विजेताओं को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद लोहिया तालाब स्थित एक प्रांगण में छोटे बच्चों को क्लब अध्यक्ष अपराजिता सिंह द्वारा विभिन्न उपहार प्रदान किए गए, जिसके बाद उन बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखते ही बन रही थी। लगभग 25 बच्चों को क्लब द्वारा कॉपी, पेंसिल, कलर्स, बिस्किट, टॉफियां, चॉकलेट्स, डेंटल केयर आदि उपहार स्वरूप दिया गया। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष अपराजिता सिंह, आरती खंडेलवाल और अन्य मेंबर्स उपस्थित रहे। मानिकपुर नगर के सनराइज गार्डन में तहसील अध्यक्ष अजय मिश्रा के नेतृत्व में काला काकर ब्लॉक के समस्त पत्रकारों की बैठक बुलाई गई, जिसमें समस्त पत्रकारों को उचित दिशा निर्देश दिए गए। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आप तक न्यूज। नमस्कार।